एक खातून और बच्ची मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गए। बड़ा दिलखराश वाक़या था और उसके बाद जो इसके ऊपर पूरा दिन चलता रहा, यानी इंतज़ामिया की तरफ से बार बार इसको फेक न्यूज़ करार दिया जाता रहा और जो हुकूमत का रिएक्शन भी आया इनिशियली, उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े हुए। लेकिन उसके बाद हमने देखा गुज़श्ता रात मरीम नवाज़ ने न सिर्फ इसके ऊपर लाइव एक्शन लिया बल्कि एक बड़ी कार्रवाई भी हुई इसके ऊपर, जिसमें बहुत से लोगों को डिसमिस भी कर दिया गया, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। इसके ऊपर कंपैरिजन हो रहा है कराची में जो कुछ अरसा पहले मैनहोल में गिर के बच्चे की हलाकत का वाक़या हुआ था उससे, और ये पूछा जा रहा है कि पंजाब में जो इक़दामात लिए गए और कराची में जो इक़दामात लिए गए एक ही वाक़े के ऊपर, एक ही तरह के वाक़े के ऊपर, आपकी नज़र में किसके इक़दामात ज़्यादा इत्मीनान बख्श हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि दोनों इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हैं और ऐसे वाक़यात तो कराची में तो खैर बहुत होते रहते हैं। दोनों जगह एक चीज़ कॉमन है और ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि दोनों जगह गवर्नेंस के इशूज़ हैं। सिंध में ज़्यादा हैं गवर्नेंस के इशू, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पंजाब में भी कम नहीं है। इस वाक़े में अगर इस वाक़े को क्यों इतनी संजीदगी से जो पंजाब वाला वाक़या है, उसकी वजह यह है कि पंजाब की पुलिस और जो लोग कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस वाक़े से लाताल्लुक़ी इख्तियार की थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, और हद तो ये कि ट्वीट भी वो भी कर दिया गया, इसको फेक न्यूज़ करार दिया गया और इस तरीके से डिनाई किया गया कि समझ में नहीं आती। और वाकई इसकी बड़ी संजीदा तहकीकात की ज़रूरत है कि आप कैसे डिनाई कर सकते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा, और अल्टीमेटली साबित हुआ। और फिर आप जो है वहाँ आपने जो इस वक्त हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी जिसमें ये भी बात की गई थी उस शख्स की जिसको काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया गया उसको, और अल्टीमेटली हालांकि वो उस वक्त से कह रहा था हलाक हुई है वाकई में, अल्टीमेटली वो ये हालांकि वो ये कहे जा रहा था लेकिन उस पर यकीन नहीं किया गया। तो ऐसा लगता है कि शुरू में अथॉरिटीज़ ने छुपाने की कोशिश की वाक़े को, क्योंकि अगर आप लाइल्म हैं तो आप एकदम डिनाई नहीं करते, आप कहते हैं हाँ चेक करते हैं, हम देखते हैं उसमें। और दूसरे ये तो इसलिए अब उसका एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, गिरफ्तारी भी हुई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसमें एक अच्छी बात यह है कि उसको उन्होंने क्रिमिनलाइज ऑफेंस किया कि ये क्राइम कमिट हुआ है बेसिकली, इट्स नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट। ये हमारे यहाँ ये चीज़, ऐसे वाक़यात जब होते हैं तो उनको हादसात करार दिया जाता है। आप वो मेन होल वाला वाक़या ले लें, आप गुल प्लाज़ा ले लें, गुल प्लाज़ा में अभी तक उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं डिक्लेयर किया गया। मेन होल वाले वाक़े में भी देखिए प्रॉब्लम दोनों जगह क्या है, दोनों जगह लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही।